नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवंबर महीने के आखिरी रविवार पर एक बार फिर से अपने मन की बात की। देश का किसान सड़कों पर है। देश का किसान कृषि कानून को लेकर के विरोध कर रहा है और इसीलिए देश का किसान आज उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान की बात करेंगे। लेकिन हैरानी की बात, अचरज की बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर के किसानों के आंदोलन पर, किसानों के विरोध प्रदर्शन पर एक शब्द तक खर्च नहीं किया। एक शब्द भी नहीं बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सोचिए कितनी हैरानी की बात है। पूरे दिल्ली के लोग परेशान हैं, दिल्ली के बॉर्डर के लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, हर कोई परेशान है और सभी ये चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पर सरकार जल्दी से जल्दी बात करे और किसानों को समझाने का प्रयास करे। अगर किसान पहले से समझ चुके हैं और किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है अगर वो जायज है तो उसको वापस लेने का काम करे। हर कोई ये चाह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सिंगल शब्द भी किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर के नहीं बोला। उल्टा उन्होंने किसानों के कानून के फायदे गिनवाने का काम किया। सोचिए कि जो किसान अपनी फसल उगाता है, अपनी फसल बेच करके आता है, वो किसान कानूनों को नहीं समझ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद उनका अब जो है, पहले उन्होंने किया है या नहीं किया है वो तो वो जानते हैं, लेकिन अब उनका कृषि से दूर दूर तक नाता नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसान कानून जो है वो फायदे में है, जबकि पूरे देश का किसान जो है वो इसका विरोध कर रहा है। वहीं पर उल्टा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की तो अन्नपूर्णा की देवी की मूर्ति मिली है उससे शुरुआत की। उम्मीद की जा रही थी कि अन्नदाता की भी बात होगी, लेकिन अन्नदाता की बात नहीं होती है। अचरज की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुद्दों पर बोलते रहे। उन्होंने चिड़ियाघर का आज फिर से जिक्र किया कि चिड़ियाघर में जाना चाहिए, वो जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। उसके बाद में उन्होंने एक लंबा सारा जो है वो जिक्र किया गुरु नानक जयंती के ऊपर, ताकि सरदार जिस तरह से पंजाब से बड़ी संख्या में किसान जो है वो सड़कों पर हैं तो उनके ऊपर जो है कुछ मरहम लगाया जा सके, उनको जो है वो कुछ मुलायम किया जा सके। ये प्रधानमंत्री ने प्रयास जरूर किया, लेकिन उनका जो असली मुद्दा था उस तक वो नहीं पहुंचे। उल्टा उन्होंने वो फायदे गिनवाने के काम किए कि किसान कानून जो उन्होंने पास किए हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं। उन्होंने कुछ एक उदाहरण भी दिए। उन्होंने करनाल के एक किसान का जो है वो उदाहरण दिया कि कैथल में, करनाल में जो है किस तरह से किसान ने पराली बना करके करोड़ों रुपए कमाने का काम किया है। इस तरह से उदाहरण भी उन्होंने दिया, लेकिन देश के किसान जिस बात को चाह रहे थे उस पर उन्होंने बात नहीं की। यह अचरज की बात है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को लोग अब पसंद नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि मन की बात नहीं, मन की बकवास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 बजे बोलना शुरू किया और 11:30 तक वो लगातार बोलते रहे। आधे घंटे की इस बातचीत में जो सबसे अहम मुद्दा था उस मुद्दे पर उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। सोचिए कि कितनी हैरानी की बात है कि दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री दिल्ली के आसपास में क्या हो रहा है, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, इस पर चर्चा नहीं करता है। उसके बजाय जो है वो चिड़ियाघर पर चर्चा करते हैं, उसके बजाय जो है वो गुरु नानक जयंती पर चर्चा करते हैं। लेकिन गुरु नानक के वही शिष्य जो हैं, अगर वो दिल्ली के चारों तरफ आपसे मिलने के लिए आए हैं, वो कहने के लिए आए हैं कि आपने जो कानून पास किया है वो गलत है, हमारे लिए वो खतरनाक है, तो उसको आप नहीं सुन रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि गुरु नानक जयंती की आपको बधाई हो और गुरु नानक जी का जो है हवाला दे करके उनको आप मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असल बात जो है उस पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये जो है सबसे बड़ी विफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब कही जाएगी। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब जब कोई सरकार अपने पूरी ताकत में होती है, जब जब भी कोई शासक जो है वो अपनी पूरी ताकत में होता है, तभी वो सबसे बड़ी गलती करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप पसंद करिए या मत पसंद करिए, प्रधानमंत्री जी की आलोचना करिए, लेकिन एक क्वालिटी उनकी जरूर रही थी कि वो वही बात छेड़ते थे, वो वही बात बोलते थे जो लोग सुनना चाहते थे। और इसीलिए जो है उनकी रैलियों में भीड़ भी उमड़ती थी, उनके भाषण को लोग पसंद भी करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो अपनी मन की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो लगातार उनकी जो मन की बात होती है तो उसमें वो टॉपिक से बिल्कुल अलग हटकर बात करते हैं। लोग सुनना कुछ और चाहते हैं और वो बोलते कुछ और है। और इसीलिए आपने पहले भी देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की थी उस समय में भी जेईई के जो एग्जाम हो रहे थे और उसके बच्चे जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए पोस्टपोन करने की बात कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिंगल वर्ड भी उस पर नहीं बोला था। और इसीलिए जो है उनकी मन की बात को लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया था, डिसलाइक करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में डिसलाइक का बटन बंद करना पड़ा। अभी भी डिसलाइक जो है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के उनके चैनल के ऊपर। कमेंट जो है वो ऑफ करने पड़ते हैं। बताइए ये कैसी हालत हो गई है। और आज किसान जो है वो सुनना चाह रहे थे अपने किसान की बात, अपने मुद्दे की बात, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी मन की बात करते रहे। इससे पहले अमित शाह जी ने कहा कि
हम चाहते हैं कि अगर किसान पहले चाहें कि बात 3 तारीख से पहले हो, 3 दिसंबर से पहले हो, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 3 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि 3 दिसंबर को हम आपसे बात करेंगे। उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आप आइए, हम 3 दिसंबर को बात करेंगे। तब भी हमने यह सवाल उठाया था कि 3 दिसंबर को आखिरकार ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिस पर सरकार बात करना चाहती है, कौन सा ऐसा मुहूर्त है। उनको 6 दिन उन्होंने दिए थे उस वक्त में, और 6 घंटे भी नहीं लगते हैं उनको, 1 घंटा लगेगा। जाकर के किसानों से बातचीत करिए, किसानों के डेलीगेशन को अपने पास बुला करके बातचीत करिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और अब अमित शाह जी ने कहा है कि आप बुराड़ी आइए, बुराड़ी के निरंकारी मैदान में बैठिए, अपने आप को स्ट्रक्चर कीजिए, स्ट्रक्चर करने के बाद में हम आपसे बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि अमित शाह जी ये कहना चाहते हैं कि जब तक वो बुराड़ी नहीं आएंगे हम बात नहीं करेंगे। इसका मतलब यही हुआ। दूसरा, इशारों में इस बात को भी आप समझिए, खबरों के बीच में खबर होती है और उस खबर को पकड़ना, उस खबर को समझना बेहद जरूरी है। अमित शाह जी ने कहा कि आप बुराड़ी के निरंकारी मैदान में आइए, उसके बाद में जो है बातचीत शुरू होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप बुराड़ी में सारे किसान इकट्ठा होते हैं, बुराड़ी में इस किसान इकट्ठा होने के बाद में किसानों का एक डेलीगेशन अमित शाह जी के पास में या कृषि मंत्री के पास में मिलने के लिए जाएगा, जाहिर तौर पर कृषि मंत्री के पास में ही जाएगा। और उसके बाद में अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो फिर उसके बाद में पूरी की पूरी बुराड़ी मैदान को, निरंकारी मैदान को जेल के अंदर तब्दील किया जा सकता है। यह सरकार के लिए बेहद आसान होगा। अगर खबरों के बीच में हम खबरों को समझे तो खबर यही है, नहीं तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नरेंद्र तोमर जो है कृषि मंत्री, वो सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप आइए, एक लंबा डेलीगेशन आप जो है अपना डेलीगेशन लेकर आइए, एक लंबी वार्ता करेंगे, 3 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की एक बैठक चलेगी और उस बैठक में आपके तमाम मुद्दों को हम उस पर बात करेंगे, उन पर जो है कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार किसान जो है वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। देखिए, जबकि दिल्ली को घेरा हुआ है किसानों ने, उसके बावजूद जो है वो सरकार अपनी जिद पर है। सरकार ने शर्त रखी है कि बातचीत तब होगी तब आप बुराड़ी आएंगे। ये किसानों की तरफ, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अगर सरकार की मंशा बातचीत करने की है तो बुराड़ी किस लिए? आप डेलीगेशन एक बुलाइए, डेलीगेशन बुला करके बीच का रास्ता निकालिए, बातचीत को पूरा करके इस मसले को खत्म करिए। किसान जहां पर रुके हुए हैं वहीं से वापस अपने घरों को लौट जाएंगे। क्या जरूरत है कि बुराड़ी में आए किसान? क्या जरूरत है कि एक लंबी वार्ता चले? क्या जरूरत है कि वहां पर जो है भाषणबाजी हो? किस इन बातों की क्या जरूरत है? क्यों अमित शाह जी उनको सीधे सीधे बातचीत के लिए नहीं बुलाते हैं? क्यों बुराड़ी की शर्त रखी जाती है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और अमित शाह जी अभी हैदराबाद में प्रचार करने के लिए चले गए, वहां पर गली गली में जाकर के लोगों से वोट मांग रहे थे, लेकिन यहां पर 1 घंटे की दूरी भी नहीं लगती है, वहां पर जाकर किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते हैं। यह दिखाता कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आपकी प्राथमिकता यह है कि आपकी पार्टी का विस्तार हो, बीजेपी का विस्तार हो। हर किसी को अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। कांग्रेस ने भी किया है, सबने किया है, बीजेपी ने किया, बीएसपी, एसपी, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, हर किसी ने किया। लेकिन सवाल यही है कि जब आपकी चौखट पर आकर के देश का किसान खड़ा हो गया है, तब भी आप किसान की बात नहीं करते हैं, आप चिड़ियाघर की बात करते हैं, तब भी आप अन्नपूर्णा मूर्ति की बात करते हैं, लेकिन अन्नदाता की बात नहीं करते हैं। तब भी आप उस किसान कानून के फायदे गिनवाने का काम करते हैं, उस किसान कानून के विरोध में किसान बैठा हुआ है उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। तो यह दिखाता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, और इसीलिए जो है आप मुद्दे से भटक गए हैं, मुद्दे की बात आप नहीं कर रहे हैं, मन की बात अपनी कर रहे हैं, लोगों की मन की बात, लोगों के दिल की बात आप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपकी मन की बात को सबसे ज्यादा डिसलाइक किया जा रहा है और सबसे ज्यादा बाइकआउट किया जा रहा है इस खबर को लेकर के। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में किसानों के आंदोलन की बात नहीं की, किसानों की बात नहीं की, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।